तहे दिल से मैं बोलता हूँ कि एज अ पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं ना, उनको इसकी बैटिंग देखनी चाहिए, तो उनको पता लगेगा कि क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। मॉडर्न एरा के अंदर कैसे कैसे प्लेयर्स आ रहे हैं भाई, आपको ये पता ये तो यकीन नहीं हो रहा कि ये हो क्या रहा है। दुनिया के हर बॉलर की जो है वो ऐसी की तैसी फेर रहा है, चाहे वो 150 की स्पीड से है, चाहे वो 200। स्पेशल टैलेंट, ही इज द स्पेशल प्लेयर। That's a good point, Waqar. ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं, जिससे था कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। It was a lazy elegance. Yes. You know, एक तो होता है ना, शॉट मार रहा है, पता लग रहा है जोर लगा रहा है, ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर, you know, it's just जो फेटा लगाया आज, ओए होए होए, जुमला हम बोलते हैं अमूमन क्रिकेट में, तौबा 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 तौबा। तो ये 10 साल इंडिया के लिए कम से कम T20 में जाएगा। देखिए, बहुत एज अ प्रोफेशनल क्या मजा आया है, मजा आया है। अल्फाज नहीं है, बोलने को कुछ नहीं दिल कर रहा कि मैं क्या बोलूं। एक 14 साल का बच्चा हर दफा ऐसी, ये कोई न्यू बात नहीं है, वो हर दफा करता है, हर दफा एक ऐसी इनिंग्स खेलता है, हम पागल हो जाते हैं। भाई क्या टैलेंट है इस बच्चे के पास। और मतलब यार 16 का होगा, 15 का होगा, 17 का होगा, इतना ही होगा ना। मतलब इतना टैलेंट, मैं कहता हूँ यार कि अगर इसी एज पे, इसी सिमिलर, मतलब जो इसके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, जो इसका स्किल सेट है, अगर ये समझे बेसबॉल में होता है या फुटबॉल में होता इसी एज पे और इसी स्किल सेट के साथ, ये अब तक पता नहीं कितनी दफा मिलियनर बन चुका होता। अपने लिए हर अब को उसने नॉर्मल कर दिया है कि 10 सिक्के मारने उसके लिए नॉर्मल है, 30 बॉलों पे 100 करना उसके लिए नॉर्मल है, 14 बॉलों पे 50 करना उसके लिए नॉर्मल है। मतलब 300 से कम, 300 से ऊपर स्ट्राइक रख के खेलना उसके लिए नॉर्मल है। उसको बुमराह को खेलना है उसके लिए नॉर्मल है, कुमस को खेलना उसके लिए नॉर्मल है। दुनिया का जो मर्जी स्पिनर ला दो, फास्ट ला दो, वो उसकी तबीयत साफ करके उसको घर भेज देता है, उसके लिए सब कुछ नॉर्मल। अगर मैं आप अपने आप को रखिए, मैं अपने आप को रख के सोचता हूँ मैं 16 साल की उम्र में क्या कर रहा था। मैं 16 साल की उम्र में टाइम जाया कर रहा था, ये बच्चा तो ऑफिशियली 14 साल का। दुनिया में ऐसे प्लेयर नहीं आए, मैं पहले भी नाम लेता हूँ, सरफराज। मिस्टर यूनिवर्स कौन था इसलिए कह रहा हूँ, गेल। अभी तो ये बच्चा मिस्टर यूनिवर्स बन गया। तौबा तौबा तौबा। He's a great leader. Secondly, he's a very honest guy when it comes to pick up the talent. When you pick the talent, then he justifies whatever he does. जो उसका जो क्रिकेटिंग नॉलेज है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। उस आईपीएल के अंदर एक बच्चा आता है, ओहो जी क्या प्लेयर है जी, उसको कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम। जो लड़का है ना वैभव सूर्यवंशी, ये ह्यूमन नहीं है, इसके बल्ले में एआई चिप नहीं है, इसकी बॉडी में कोई चीटिंग नहीं है, ये खुद एआई का बना हुआ है। ये मेरा ख्याल है चेक कराना पड़ेगा डीएनए। यार तौबा इस्तगफार, तौबा तौबा। बहुत मतलब वो घास नहीं डालता किसी। लिटरली पाकिस्तान में आईपीएल बैन है, उसके बावजूद लोग जबरदस्ती वीपीएन लगाकर बार बार उस इनिंग को देख रहे हैं और उसको वैभव सूर्यवंशी को टैग कर रहे हैं और हमारे क्रिकेटर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को शर्म दिला रहे हैं कि शर्म कर लो, शर्म कर लो। जो तुम लोग बोलते हो ना, हमारे जहां पर प्रीमियम फास्ट बॉलर और हारिस रऊफ बोलते हैं कि हमारे लिए वैभव सूर्यवंशी बड़ी चीज नहीं है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी वैभव और शाहीन का सामना हो गया, वैभव और रऊफ का सामना हो गया, 6 बॉल में 6 छक्के तय हैं। आज उसने 5 ओवर जिस वे में खेले ना, लग रहा था कि आज वो हंगरी है रन्स के लिए। तो मैं अमूमन रोहित शर्मा को बोलता हूँ मिस्टर सिक्सर, तो अब आने वाले दिनों का मिस्टर सिक्सर आ गया भाई। ये 15 साल, 15.25 साल का है, ये 16 साल का नहीं है। ये 27 मार्च 2011 को पैदा हुआ है, जब विराट कोहली वर्ल्ड कप जीत गया था, तब ये पैदा हुआ। अच्छा, इसका जो बॉल्स पर बाउंड्री रेशियो है ना, वो 2.3 बॉलों के बाद ये बाउंड्री मार देता है, और जो 6 पर बॉल रेशियो है ना, वो 4.3, 5 गेंदों से कम पे ये छक्का मारता है। अगर हम बात कर सके वैभव सूर्यवंशी पे, क्योंकि जो इतना नाम बनता है उस पर बात करने का मजा भी आता है। मेरी एक प्रेडिक्शन है, गोल्ड नॉल्स के वो क्या ठीक होती है या नहीं, अच्छा। कि जब भी इसको लेके आएंगे इंडियन टीम में हमारे भाई, आज ना कल तो लेके आएंगे, लेके आना ही बनता, जब भी आ रहे हैं। तो एक तो अच्छी बात ये कर रहे हैं कि आयरलैंड टूर में आ रहे हैं, तो छोटी टीम के खिलाफ उसको डेब्यू करवाएं, घर में करवाएं। मुझे ये लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, जितनी मेरी क्रिकेट की नॉलेज है, वो जब इंटरनेशनल आएगा ना, उसको इतना ज्यादा स्टडी कर लिया हुआ लोगों ने, इतना स्टडी कर लिया हुआ है कि अगर वो यही क्रिकेट खेलेगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह नाम बना पाएगा। तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। ये एक्सपोज हो चुका है, उसकी टेक्निकल वजह है। और ये अर्ली पिकअप करता है लेंथ को, तो ये नेचुरल है। अब ये नेचुरल कैसे है? ये जब बिहार से आया ना, जिस तरह आप और हम अपने बच्चों को पहले लफ्ज सिखाते हैं ना, अंग्रेजी लैंग्वेज, वो क्रिकेट सिखाते हैं। 4 साल की उम्र में अब्बा ने सिखानी शुरू की,
9 साल का था जब लॉकडाउन हुआ कोविड का, तो ये रेपिटेशंस करता था 6-6 घंटे 8 कर रही है। बट सूर्यवंशी के लिए दुनिया बात क्यों कर रही है? इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो हर वक्त ये सारे के सारे लोग इस पे बात क्यों कर रहे हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वे बात क्यों ना करें? बात तो ऑब्वियसली होगी जब एक वो प्लेयर जिसने अभी अपने क्रिकेट का आगाज ही नहीं किया, अभी अनकैप्ड है, और वो तमाम दुनिया के उन प्लेयर्स के रिकॉर्ड तोड़ चुका है जिसको बनाने में उन्होंने पूरी पूरी जिंदगी सर्व कर दी। आए हैं जो कि लगता है कि जब भी कोई 35-40 बॉल खेलेगा मैच अलहदा कर देगा, जिस तरह इस मैच में किया। लंबे छिक्के मारते हैं, लॉन्ग हैंडल से खेलते हैं। हमने पहले भी इनके बारे में बात की है कि दूर दूर छिक्के मारते हैं और एक अटैकिंग प्लेयर है, डरते नहीं है वो आउट होने से, जो कि एक इम्पोर्टेंट बात है आजकल के सिनेरियो के अंदर। कि अभिषेक कहते हैं ना जिगरे वाला प्लेयर है, 2-3-4 मैचेस में अगर वो आउट भी हो जाएगा क्योंकि रिस्क लेते हैं, लेकिन वो अपनी गेम नहीं छोड़ता। और बुमराह को तोड़ा, सिराज को तोड़ा, इसने पैट कमिंस को तोड़ दिया, बोल्ट को तोड़ा, कोड़ा रह गया, मार्को जॉनसन करा, ये सारे भुगता दिए हुए इसने। हेजलवुड और पहली बॉल पे, और छोटे को शिकार नहीं करता, बड़े को पकड़ता है। नहीं समझ आती है ये क्या खा के आता है यार इसके अंदर। इसे कहते हैं ओपनर, इसको कहते हैं ओपनर, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंट, इसको कहते हैं कि फादर ऑफ ऑल द क्रिकेटर। लेफ्ट हैंडर्स छा गए भाई। मिस्टर यूनिवर्स कौन था इसलिए कह रहा हूँ, गेल। अभी तो ये बच्चा मिस्टर यूनिवर्स बन गया। कम्प्लान पीने वाला बबलू, आप बोलते सूर्यवंशी कहा करें, क्या बैटिंग करी है, टॉप क्लास बना हुआ। पता नहीं भाई इसमें कौन सा टैलेंट है भाई, किसी बॉलर्स को नहीं बख्शता। मतलब दुनिया का बेहतरीन बॉलर भी ले, ये उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता। मतलब ये नहीं देखता कि कौन बंदा खेल रहा है। यार मुझे एक बात बताओ, हम पाकिस्तान में तो ऐसा टैलेंट नहीं आ रहा। मतलब पीएसएल में, मैं पीएसएल भी देख रहा हूँ, वो तो भाईजान उसकी तो बजी पड़ी है, टैलेंट ही नहीं आ रहा पीएसएल में। और भाई इधर आईपीएल में देख रहा हूँ, ये तो भाईजान ना बुमराह को छोड़ रहा है ना ट्रेंट बोल्ट को छोड़। जिस तरह वो खेला, एक चीज़ तो हम सबको नज़र आ गई कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ बंदा कैसे प्रेशर को हैंडल, इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडल करता है, और फिर किस तरह भेंटी लगाई उसने वर्ल्ड क्लास बॉलर को। ऐसा धोया है कि बहुत अरसे बाद मज़ा आया कि ऐसी बैटिंग देखने को। जो भी प्लेयर आता है उनका, वो बड़ा रेडी होके आता है। वो कैसे खेल रहा है, वो नया ही लड़का है ना। हमारा सिस्टम आपके यंगस्टर का बेस्ट नहीं निकालता, हमारे जो पुराने वाले हैं उनका बेस्ट नहीं निकालता। उनको जो है कभी किसी सीरीज से साइड पे कर देते हैं बगैर कोई जवाब दिए हुए, बगैर बात किए हुए। यंगस्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो जो आप में आते हैं 15 साल के वैभव सूर्यवंशी, पहले मैच में 97 मैच जिता दिया एलिमिनेटर, आज भी अकेला लड़ रहा है, बाकी सब आउट हो गए। राजस्थान रॉयल्स के ध्रुव जुरैल गया, भाई साहब आपके जायसवाल जी गए, रेयान पराग, सब निकल लिए पहली फुर्सत में। बंदा अकेला खड़ा हुआ है, आज भी 50 मार दिया। सोचो आप, बड़ा प्रेशर मैच, पहला प्लेऑफ्स, उसकी लाइफ का पहला प्लेऑफ्स, 97 फिर 50। पूरी दुनिया आज की डेट में अगर मैच देखती है ना, सूर्यवंशी की वजह से देखती है। कमाल कर दिया, सल्यूट है यार, और आई विश हिम द बेस्ट ऑफ हेल्थ। इतना खेले, कम से कम 20-25 साल और खेले यार, मजा आ जाएगा।